अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके हैं। आज रात 10 बजे तक अनाउंस हो सकता है। अमेठी रायबरेली से ऐलान का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली की जनता भी कर रही है कि आखिर कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली में कौन चुनाव उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा है। देखिए, हाथ बदलेगा हालात, ये वो टैगलाइन है, वो नारा है जिसके साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में है। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी का एक बड़ा सा कटआउट अमेठी में जगह जगह ये लगाया गया है और साथ में अखिलेश यादव भी हैं। जनसंपर्क कार्यालय गौरीगंज, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात 10 बजे तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, नाम का ऐलान हो जाएगा राहुल गांधी के अमेठी के उम्मीदवार के तौर पर। वहीं रायबरेली से भी कांग्रेस का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रात 10 बजे तक लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की अमेठी रायबरेली को लेकर। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कल ही नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। और जो वक्त सामने आ रहा है वो दिन के 12 बजे का वक्त सामने आ रहा है। तैयारी कर ली गई है अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार से ही अमेठी में कोई उम्मीदवार उतारा जाए, राहुल गांधी ही चुनाव लड़े, ये डिमांड बार बार हो रही थी। न्यूज 18 भी बता रहा था कि वायनाड में मतदान का इंतजार कांग्रेस कर रही थी और उसके बाद अमेठी में अनाउंसमेंट की जाएगी। और अब जो खबर आ रही थी, हालांकि जब वायनाड में इलेक्शन पूरा हो गया, मतदान पूरा हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से जब अनाउंसमेंट नहीं हुई, तब कई और कयास लगाए जाने लगे। कयासों का बाजार गर्म हो गया। एक खबर यह भी आ रही थी कि राहुल गांधी ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते अमेठी से। फिर कल एक खबर आई जो न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाई थी कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा कि अगर गांधी फैमिली से अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो गलत मैसेज जाएगा। ऐसा मैसेज जाएगा जैसे कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। और आज रात 10 बजे तक का अब इंतजार। अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की चर्चा के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमेठी के कार्यालय में ये होर्डिंग लगाई गई है जो कि राहुल गांधी का जनसंपर्क कार्यालय। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है जनसंपर्क कार्यालय गौरीगंज संसदीय क्षेत्र अमेठी। यानी कि जो तैयारियां हैं अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की वो शुरू हो चुकी हैं। और पहले आपने देखा कि न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी, वैसे ही अमेठी के कार्यालय का रंग रोगन किया गया और इसके बाद अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। भले ही अब तक राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उसके पहले अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के कार्यालय के सामने राजीव गांधी मौजूद हैं अमेठी में। राजीव, हमारे सहयोगी राजीव सिंह, राहुल गांधी के अनाउंसमेंट का इंतजार चल रहा है इस वक्त अमेठी में। इसी बीच पोस्टर लग गए हैं, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। कल नामांकन करना है राहुल गांधी को। और हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में। राजीव, आपके पास आती हूं। तैयारी तो पूरी दिख रही है और कल नॉमिनेशन की बात भी हो रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और नई लिस्ट, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी क्या अमेठी से नई लिस्ट के आने के बाद? देखिए, फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं वो आज आपसे कुछ देर बाद जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेठी से उम्मीदवारी की बात करें तो फिलहाल राहुल गांधी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप इस वक्त मैं अमेठी के गौरीगंज स्थित उस केंद्रीय कार्यालय में खड़ा हूं जिसे ही राहुल गांधी का जनसंपर्क कार्यालय बनाया गया है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद टेंट लगाने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर ये कार्यालय जो है वो राहुल गांधी का मेन सेंटर कार्यालय होगा, जिसमें राहुल गांधी के रहने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो उनकी टीम है वो भी लगातार यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। कल राहुल गांधी के साथ ये बताएं, कांग्रेस का कौन सा बड़ा चेहरा इस वक्त, यूपी कांग्रेस से ही सही, कोई बड़ा चेहरा इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि सबकी नजर तो अमेठी रायबरेली पर ही है। देखिए, अगर आज अनाउंसमेंट होनी है तो एक बड़ा चेहरा वहां होना भी चाहिए। देखिए, अगर इस वक्त बात करें तो राहुल गांधी के करीबी पूर्व एमएलसी दीपक सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, कब तक ऐलान हो जाएगा, क्या तैयारियां हैं?
अमेठी के लोग तो पहले दिन से ही नॉमिनेशन चुनाव घोषणा के बाद से ही इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगी, इस इंतजार में तब भी हैं, आज भी हैं और कल नॉमिनेशन तक रहेंगे। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार अमेठी में डटी रही हैं और राहुल एक लंबे समय से अमेठी से दूर रहे। राजीव भाई, चुनौती नहीं है। अमेठी में आप निकलिएगा, घूमिएगा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ रिकॉर्ड बनाने की लड़ाई है और स्मृति ईरानी जी को जमानत बचाने की लड़ना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का बार बार अपमान किया, अमेठी को लंका कहा, उन्होंने यहाँ के कार्ड धारकों को दरिद्र कहा, उन्होंने यहाँ के अमेठी लोगों को अपमान करते हुए कहा लोग कीचड़ से निकालकर अनाज खाते थे, यहाँ के राशन कोटेदारों को कांग्रेस का एजेंट और दलाल कहा, बहुत सारी स्कीमें छीनी। तो अमेठी बदला लेने के लिए आतुर है, स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए आतुर है। तो कब तक माना जाए राहुल गांधी या कौन कौन लोग कल पहुंचने वाले हैं नामांकन में और कितने बजे तक ये होगा? देखिए, हम सब एक अमेठी के कार्यकर्ता हैं और अमेठी का इतनी रात को इतनी भीड़ नहीं होती थी। हम तो आपके सामने निकल गए थे, हम लोग अपने कार्यक्रम नॉमिनेशन तैयारी की, जस्ट अभी पहुंचे हैं, देख रहे हैं, तब भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। इसलिए मौजूद है कि इन सबको भरोसा है कल इनकी जो मुराद है पूरी होने वाली है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि खुलकर दीपक सिंह भी बताना नहीं चाहते हैं कि कल कितने बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जो हमारी जानकारी हमें मिल रही है कल राहुल गांधी करीब 9 बजे 9:30 बजे के करीब फुर्सतगंज एयरपोर्ट। बिल्कुल राजीव, शायद दीपक जी को ये जानकारी हो भी ना जो आप बता रहे हैं कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, 12 बजे के आसपास उनको नॉमिनेशन फाइल करना है, क्योंकि अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही लगता है अंधेरे में है। तैयारी जरूर हो रही है लेकिन तैयारी किसे लेकर करें, बार बार कंफ्यूजन की स्थिति उनके सामने बनी रही। तो अब वो क्या कहें, कैसे कहें, एक बड़ी चुनौती उनके सामने तो है ही। ऋषभ भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, लखनऊ में बीजेपी की बड़ी मीटिंग चल रही है। चौथे पांचवें दौर में जिन जिन इलाकों में जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। काफी वक्त बीत चुका है, अंदर क्या चल रहा है? देखिए, करीब 1.5 घंटे तक अंदर एक बैठक चली है जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम सब यहाँ पर मौजूद थे। और जो हमें बताया गया, जो सूत्रों से भी हमें कंफर्म किया गया कि चौथे पांचवें चरण की जो सीटें हैं उनको लेकर के बैठक की है। संगठन की जरूरी सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बाहर निकलवाने के निर्देश दिए गए। कहीं ना कहीं ये गंभीरता जरूर समझ में आती है जब 400 पार का नारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जब दावा किया जाता है तो वो मेहनत किस तरह से होती है वो आज दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते गृह मंत्री अमित शाह, वो खुद यहाँ पर आए हैं और जो 14 सीटें होनी है अगले चरणों में, उन 14 सीटों। बिल्कुल ऋषभ, लौटेंगे आपके पास। शंकर आनंद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की भी मीटिंग चल रही है, अनाउंसमेंट का इंतजार चल रहा है अमेठी और रायबरेली को लेकर। शंकर, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अमेठी को लेकर आज दिन भर एक कहा जा सकता है कि बेहद चर्चा का केंद्र बना है। और चर्चा का केंद्र इसलिए बना है कि शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी शख्स जो है यहाँ पर, जो खास तौर पे गांधी परिवार से कोई भी शख्स जो है अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। जिस तरह से पिछले बार की अगर बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी की वहां पे हार हुई थी तो एक तरह से कयास लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से फिर से गांधी परिवार के सदस्य की अब चर्चा हुई, जिस तरह से राहुल गांधी के नाम पर अब चर्चा हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस मामले पर औपचारिक तौर पर ऐलान थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि आज सुबह में ही सबसे पहले एक खबर आई कि इस मामले पर जो अमेठी के सीट को लेकर खुद सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी जो है वो वहां चुनाव लड़े। हालांकि चर्चा चल रही थी, प्रियंका गांधी को भी लेकर चल रही थी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली का जो सीट है, इस 2 महत्वपूर्ण सीट ऐसे थे जो जिस पर सीधे तौर पर गांधी परिवार का एक कहा जा सकता है हक बनता था और गांधी परिवार का पिछले कई सालों से उस पर एक दबदबा रहा। लेकिन क्या कांग्रेस की मीटिंग के अंदर इस बात पर चर्चा हुई कि जब राहुल गांधी को ही अमेठी से चुनाव लड़वाना था तो ऐलान में इतना वक्त क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके सब्र का जवाब दे गया, सब्र उनका, जनता भी गफलत में रही कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इतना इंतजार क्यों और इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या इस पर भी चर्चा हुई?
देखिए, कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो राहुल गांधी के जो पिता रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही किया था। एक सबसे आखिरी वक्त में राजीव गांधी भी अपना नामांकन भरे थे। हालांकि हो सकता है कि इसे राजनीति में दावपेच कहा जा सकता है, कूटनीति कहा जाए, लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो स्थानीय मतदाता हैं, मतदाताओं के बीच में एक संशय बना रहता है, एक शक वाली चीजें होती हैं कि क्या इस बार गांधी परिवार आएंगे या नहीं आएंगे, और या जिस तरह से कवायद चल रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात को लेकर जिस तरह से आखिरी क्षण पर फैसला लिया जाता है, हालांकि अगर दूसरी सीट होता तो निश्चित तौर पे कोई भी उम्मीदवार हो उनके लिए बेहद मुश्किल का वो पल होगा। लेकिन जिस तरह से अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी का चुनाव सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जा सकता है। जिस तरह से अमेठी से अगर बात करें तो चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टी के दौर पर दोनों पार्टी के तरफ से काफी चर्चित गांधी परिवार की हो सकती है रायबरेली से नहीं, लेकिन अमेठी से कोई भी लड़े, गांधी परिवार से लड़े, चाहे यादव परिवार से लड़े, चाहे मायावती जी के परिवार से लड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कमल खिलेगा। आप लोगों की संगठन की लौटेंगे। एक तरफ बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जीत तो अमेठी में स्मृति ईरानी की ही होनी है, और वहीं रायबरेली भी बीजेपी जीतने वाली है, कमल वहां खिलेगा। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रायबरेली से, दिनेश प्रताप सिंह, जिनके नाम की अनाउंसमेंट आज हुई, जो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे लेकिन सोनिया गांधी से वो हार गए थे, वो इस बार दावे कर रहे हैं कि इस बार तो वो जीतेंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के ऐलान को लेकर इतनी देरी की वजह से क्या जनता में कुछ अलग बातचीत है? आपके पास लौटेंगे, उससे पहले मोहन का रुख कर लेते हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, रायबरेली में अब कांग्रेस की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से अभी तक नाम क्लियर नहीं है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, और ये वो जगह है जो गढ़ कही जाती है। कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पे तैयारी जो है हमने जो वीडियो भेजे उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो दस्तर पर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। अभी भी हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, यहाँ पर अभी भी कार्यकर्ताओं का मजमा लगा है जो कल सुबह नामांकन की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन इनमें से जिससे भी पूछा जा रहा है कि आपका प्रत्याशी कौन होगा, तो प्रत्याशी के नाम पर अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है कि रायबरेली से लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इनका प्रत्याशी कौन होगा। इनका सिर्फ एक दावा है कि नेहरू गांधी परिवार से होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर अभी ना तो जिले स्तर पर कोई सूचना है और ना ही केंद्रीय सीईसी से कोई पत्ते खोले गए हैं जी। इतना जरूर है कि अभी रायबरेली तिलक भवन का जो है, यहाँ पे एक प्रियंका गांधी का एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है। हम आपसे दिखाना चाहेंगे कि अभी तिलक भवन के बाहर हम खड़े हैं और प्रियंका गांधी का एक बड़ा सा बैनर जो है यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल, तो रायबरेली में प्रियंका गांधी का पोस्टर लगा दिया गया है, अमेठी में राहुल गांधी का पोस्टर लगा है। राहुल गांधी को के नाम पर लगभग फाइनल हो चुका है, बस अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जो खबर है अंदर से, सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में नहीं उतरने वाली हैं, यानी कि उनका वो पोस्टर फिलहाल इंतजार ही करता नजर आ रहा है। 10 बजे अनाउंसमेंट कांग्रेस की ओर से होगी, तब तक ये इंतजार बरकरार है।